सभी को नमस्कार साथियों। एक बार पुनः आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पर। तो आज हमें इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स यानी कि भारतीय राजनीतिक विचार में पंडित रामाबाई जी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। आज हम इनके जीवन के बारे में जानेंगे, इन्होंने क्या क्या सुधार किए समाज में उस विषय पर चर्चा करेंगे, और इनको भारत की पहली नारीवादी कहा जाता है इस विषय पर चर्चा करेंगे, और इन्होंने हिंदू धर्म पितृ समाज के बारे में क्या क्या बातें कहीं उस विषय को जानेंगे। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जो पंडित रामाबाई जी थी, इनका जन्म ऐसी परिस्थितियों में और ऐसे युग में, ऐसे समय में हुआ जहाँ पर जातियों में और महिलाओं पुरुषों में अत्यधिक भेदभाव होता था। ठीक है। इतना भेदभाव होता था कि महिलाओं को ना तो पढ़ने का अधिकार दिया जाता था, ना पुरुषों के बराबर भोजन दिया जाता था। उस स्थिति में, ऐसी स्थिति में, ऐसे युग में इनका जन्म हुआ। और जब ये बड़ी होती गई तो इन्हें इन चीज़ों का ज्ञान आता गया, और फिर इन्होंने पूरे समाज को बदलने के लिए अपना कदम उठाया। ठीक है। ये बहुत बड़ी समाज सुधारक रही हैं, और इन्होंने महिलाओं के सुधार के लिए ज़ोर से ज़बरदस्त आवाज़ उठाई। ठीक है। ये एक कवि भी थी। ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया, ये एक समाज सुधारक भी थी। अब देखिए, इनका जन्म हुआ था एक ब्राह्मण परिवार में। ठीक है जी। इनका जन्म किस पे हुआ था? एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। और इन्होंने विवाह किससे किया था? विवाह किया था ईसाई धर्म के एक व्यक्ति से, जिनका नाम था विपिन। ठीक है। विपिन बिहारी। समझ में आया? इनकी एक पुत्री भी थी। उनकी जो पुत्री थी, पुत्री का नाम था मनोरमा। गॉट इट? और देखो, जैसा हमने पढ़ा कि ये एक ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, लेकिन इन्होंने विवाह किया था गैर ब्राह्मण परिवार से। ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 23 अप्रैल 1858 में। कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ था। इतना ध्यान रखना है। कब हुआ? 23 अप्रैल 1898 में हुआ। और कहाँ पर हुआ? कर्नाटक में हुआ। तो देखिए, लगभग हमने अधिकतर इनके विषय में जान लिया है। तो देखो, अब हमने क्या देखा अभी कि इन्होंने ईसाई धर्म के व्यक्ति से शादी कर ली। अब पहले तो अपना धर्म ही परिवर्तन कर लिया। ठीक है। दूसरा, इन्होंने पितृसत्तात्मक समाज जो था, मतलब पुरुषों का जो हमारा समाज था ना, पहले क्या पुरुषों को बड़ा मानते थे, तो इसको हम पितृसत्तात्मक समाज कहते थे। उसका विरोध किया और कहा महिलाओं को भी बराबर का अधिकार चाहिए भैया, ऐसे थोड़ी चलता है। और आपको पता है, इनके जो पिता थे ना, वो संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे। ठीक है। जिन्होंने संस्कृत ग्रंथों का, जो संस्कृत के ग्रंथ होते थे, उनका अत्यधिक अध्ययन किया। और जो रामाबाई थी, उन्होंने महिलाओं की स्त्री स्थिति को देखा, और जब उन्हें स्थिति को देखा तो उनके अंदर अत्यधिक प्रश्न आए, और उन्होंने उन प्रश्नों को समाज के बीच खड़ा होकर उठाया कि भाई ऐसा क्यों, महिलाओं में और स्थिति में इतना भेदभाव क्यों। और उन्होंने इस चीज़ को देखते हुए ईसाई धर्म को अपना लिया, और पूर्णतः हिंदू धर्म का उन्होंने विरोध किया। ठीक है जी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने हिंदू धर्म का विरोध किया तो हिंदू धर्म की हर चीज़ से विरोध किया। नहीं, अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। उन्होंने हिंदू धर्म की कई सारी बातों का समर्थन भी किया है। ठीक है जी। अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो चलिए आगे चलते हैं। So we have learned that Pandita Ramabai was a great girl who changed her religion, and she was a great reformer, social reformer, and she was a social worker also, and she was a poet also. Got it? And we have learned that she changed her religion means she adapted the Christianity. Okay. And she criticized to patriarchal society. Okay, we had learned in Hindi also. Pandita Ramabai was born in
Karnataka on 23 April 1858. ओके, वो कहाँ पर जन्मी? कर्नाटका में जन्मी। कब? 23 अप्रैल 1858 को। एंड डू यू नो, हर फादर वॉज अ ग्रेट पर्सन। ओके, ही वॉज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत। गॉट इट? उसके पापा बहुत ज़्यादा विख्यात व्यक्ति थे और उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, ठीक है, बहुत गहराई से। एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर हस्बैंड? हर हस्बैंड नेम इज विपन। ओके, एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ हर डॉटर? हर डॉटर नेम इज मनोरमा। ओके, शी ऑल्सो चेंज हिज रिलीजन इनटू क्रिश्चियन। ठीक है, उन्होंने भी अपना धर्म बदल लिया था, उनकी बेटी ने भी, ठीक है, जिसका नाम मनोरमा था। और उसने अपना धर्म किस में बदला था? क्रिश्चियन में। ओके, वो भी क्रिश्चियन जाकर बन चुकी थी, उन्होंने भी क्रिश्चियनिटी को अपना लिया था। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए, हमने पढ़ा कि जो पंडिता रामाबाई थी वो बहुत बड़ी समाज सुधारक रही थी, ठीक है, और उन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, महिलाओं में सुधार लाने के लिए काम किया। जो गांव की महिलाएं थी, देहाती महिलाएं थी, उनके लिए उन्होंने काम किया, ठीक है। तो उन्होंने इस काम को बढ़ावा कैसे दिया? तो उन्होंने क्या करा, पूना में, कहाँ पे? पूना में उन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना करी थी 1882 में, ठीक है। 1882 में उन्होंने किसकी स्थापना करी? आर्य महिला समाज की स्थापना की, ठीक है, जो पहला भारतीय महिला संगठन था, ठीक है। पहला भारतीय महिला संगठन था कौन सा? आर्य महिला समाज, ठीक है जी, जिसका लक्ष्य क्या था? स्त्रियों में शिक्षा की बढ़ोतरी करना और उनके प्रति जो भी गलत काम हो रहे हैं, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे सती प्रथा हो, इत्यादि को रोकना, ठीक है। कि मेन जो उनका मकसद था ना, वो शिक्षा को बढ़ावा देना महिलाओं में और बाल विवाह को रोकना था, ठीक है जी। चलिए अब देखिए, उसी तरीके से उन्होंने क्या करा, एक रामाबाई एसोसिएशन की स्थापना की और ये उन्होंने 1887 में की, ठीक है। भारत में धर्मनिरपेक्ष स्कूल खोलने का कार्य किया गया, ठीक है, जिसके अंदर 10 वर्षों तक आर्थिक मदद दी जाएगी, ये ऐलान किया गया, ठीक है जी। और देखो, उन्होंने इसी तरीके से एक शारदा सदन था, ठीक है, उसकी स्थापना करी थी 1889 में। देखो उसकी स्थापना क्यों की गई थी? उसकी स्थापना का मूलतः कारण था, जो भी महिलाएं विधवा हो जाती थी ना, तो उन बेचारियों के साथ बहुत गलत किया जाता था, उनको कभी कभी घर से बाहर निकाल दिया जाता था, ताकि उनको स्थान मिल सके, उनको कोई आश्रम मिल सके, इसलिए उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की। और जो जबरन धर्म परिवर्तन करते थे ना, उस चीज़ का भी उन्होंने विरोध किया, ठीक है जी। और मुक्ति मिशन की स्थापना की, जिसमें महिलाओं की शिक्षा व व्यवसाय प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक और उन्होंने स्थापना की है, किसकी? मुक्ति मिशन की। मुक्ति मिशन का मेन काम क्या था? मुक्ति मिशन का काम था महिलाओं को शिक्षा और व्यवसाय में प्रशिक्षण देना, मतलब ट्रेनिंग देना, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। So here we had learned that she was working for women's and she wants to change and she wants to improve the conditions of women. That's why she organized a organization in Pune. What is the name of that organization? Arya Mahila Samaj. Okay, when it was implemented 1882. गॉट इट? इन्होंने 1882 में महिलाओं की कंडीशन में सुधार लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट लाने के लिए उन्होंने 1882 में एक ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना की, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन को बनाया पूना में, जिसका नाम था आर्य महिला समाज। गॉट इट? एंड सेम शी established a Ramabai Association, okay, in 1887 में, okay. Why? Because she want to increase the education among rural women and she want to stop the child marriage. Got it? And you know that
दैट टाइम, उस समय में अगर कोई भी ऐसा होता था ना, ऐसी कोई महिला होती थी ना जिसका हस्बैंड ख़त्म हो जाता था, ठीक है, और वो विधवा बन जाती थी, तो उसके साथ में इतना गंदा सलूक किया जाता था कि उस बेचारी को ना तो घर में रहने देते थे चैन से, ना बाहर रहने देते थे, ठीक है। अगर वो कभी किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, ना कुछ कपड़े पहन सकती थी, वाइट पहन कर ना 24 घंटे उसे घर में रखा जाता था, ठीक है। इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने एक शारदा सदन की स्थापना करी, उन्होंने इस्टेब्लिश किया शारदा सदन को 1889 में, ठीक है जी। एंड शी वॉज अगेंस्ट द फोर्स्ड कन्वर्शंस ऑल्सो, मतलब वो धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन के भी खिलाफ थी कि जबरन किसी के साथ में हम धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, ओके। और उन्होंने एक मुक्ति मिशन की स्थापना भी की थी, जिसका नाम था फ्रीडम मिशन, आई थिंक, यस, फ्रीडम मिशन की स्थापना की थी उन्होंने, इस्टेब्लिश किया था उसको। क्यों किया था? बिकॉज उन्होंने उसके अंदर शिक्षा और व्यवसाय की जो ट्रेनिंग थी, ठीक है, वो देती थी महिलाओं को, ठीक है। महिलाओं को शिक्षा और व्यवसाय की ट्रेनिंग देने के लिए एक मुक्ति मिशन यानी कि फ्रीडम मिशन की स्थापना की थी, ठीक है जी। चलिए, तो ठीक है जी, यहाँ पे वीडियो का समाप्त करते हैं, ठीक है। इसका जो आगे का पार्ट आएगा, सेकंड पार्ट में इसकी आगे की बातें करूँगा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। अगर ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आया तो आप मुझे बताइए, ठीक है। और देखिए, मेरा यहाँ पर औचित्य है कि मैं आपको पूर्ण जानकारी दूँ, ताकि चाहे वो बच्चा SOL का हो या वो बच्चा रेगुलर का हो, दोनों को वीडियोस समझ में आए, ठीक है। इस वजह से हो सकता है मैं पार्ट्स में देता हूँ, क्योंकि मैं इसमें थोड़ी गहराई से बातें करने का प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितनी भी बातें हैं, सारी चीज़ें मेरी वीडियोस में आती रहें, ऐसा कुछ ना हो जो छूट जाए, ठीक है जी। चलिए, धन्यवाद।